नमस्ते। आइए आज विज्ञान की एक ऐसी अनोखी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। कभी सोचा है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे जंगल और ये नीला आसमान, तो एक अजीब सा एहसास होता है ना? कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितनी रहस्यमयी भी। और पता है, इसी खूबसूरती को देखकर हमारे मन में एक सवाल आता है, बहुत ही सीधा सा एक बुनियादी सवाल, कि भाई ये सब आखिर होता कैसे है? और ये सवाल पूछना, ये तो हम इंसानों के स्वभाव में है। चाहे रात में टिमटिमाते तारों को देखें या फिर किसी छोटी सी कली को फूल बनते हुए, हमारे अंदर ना एक इच्छा जागती है ये जानने की कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। और ये सब कुछ जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग से, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा। और यकीन मानिए, खोज की इस पूरी यात्रा का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये जिज्ञासा हमें ले कहाँ जाती है? ये हमें ले जाती है विज्ञान की तरफ। और देखिए, विज्ञान कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। ये तो इस दुनिया को समझने के लिए एक मैप की तरह है, एक नक्शे की तरह। असल में अगर देखा जाए तो विज्ञान एक रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जहां हम सवाल पूछते हैं, कुदरत की गहराइयों में झांकते हैं और बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो चीजें जैसी हैं वो वैसी हैं क्यों। तो मतलब साफ है, विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखी जानकारी का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो देखने, सोचने और काम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक ऐसा तरीका जो दुनिया के रहस्यों की एक एक परत खोलता जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो रोमांचक यात्रा है ना, ये किसी लैब या किसी बड़ी सी प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये खोज तो हमारे चारों ओर है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। एक मिनट के लिए सोचिए जरा, एक तरफ हमारी गैलेक्सी, आकाशगंगा के बड़े बड़े रहस्य, और दूसरी तरफ हमारी अपनी रसोई में प्रेशर कुकर में उबलती हुई दाल। सुनने में लगता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? पर असल में दोनों ही जगहों पर विज्ञान के एक ही नियम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे समुंदर की गहराइयों में छिपे राज हैं और एक साइकिल का पंक्चर ठीक करने जैसी मामूली सी बात, इन दोनों को समझने के लिए एक ही तरह की सोच, एक ही तरह का अप्रोच चाहिए होता है। मतलब विज्ञान हर जगह है। जो खाना हम पकाते हैं उसमें है, एक छोटी सी इल्ली के तितली बन जाने के उस जादू में है, एक नन्हे से बीज से पूरा पौधा उगाने में है, आसमान से गिरती बारिश की बूंदों में है। अरे, जिन चीजों को हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी बनावट में भी विज्ञान ही तो है। तो ठीक है, मान लिया कि विज्ञान हर जगह है, पर सवाल ये उठता है कि हम उसे समझते कैसे हैं? क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जिसे कोई भी अपना सकता है। इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। और ये बहुत आसान है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक ऑब्जर्वेशन से। मतलब हम कुछ देखते हैं, फिर उसे देखकर हम एक सवाल पूछते हैं, उसके बाद हम एक अंदाजा लगाते हैं कि अरे, इसका जवाब ये हो सकता है। और आखिर में हम उस अंदाजे को टेस्ट करते हैं, उसे परखते हैं और नतीजों से अपना जवाब ढूंढ निकालते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर सच बताऊं, हम सब अनजाने में इसका इस्तेमाल रोज करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते आपका पेन अचानक बंद हो गया। तो चलिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, पेन नहीं चल रहा। फिर मन में सवाल आता है, भई ये चल क्यों नहीं रहा? हमारा पहला अंदाजा, हमारी पहली हाइपोथेसिस क्या होगी? शायद इंक खत्म हो गए हैं। तो हम इसे टेस्ट करते हैं, पेन खोल कर देखते हैं, और नतीजा, अरे नहीं, इंक तो अभी भी है। तो हमारी पहली हाइपोथेसिस गलत निकली। अब हम दूसरा अंदाजा लगाते हैं, शायद इंक सूख गई है। देखा, बस यही तो है साइंटिफिक मेथड। तो सबसे जरूरी बात यही है, जब भी हम सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो हम सब एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहे होते हैं। चाहे कोई बावर्ची खाना बना रहा हो या कोई मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा हो। और पता है, यही सोच, यही तरीका हमें एक कभी ना खत्म होने वाले, एक अंतहीन रोमांचक सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जहां मंजिल से ज्यादा मजा तो रास्ते में है। विज्ञान को हम एक बहुत बड़ी पहेली, एक जायंट पजल की तरह समझ सकते हैं। जब भी कोई नई खोज होती है तो हम उस पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर नया टुकड़ा अपने साथ कई और नए सवाल ले आता है। ये पहेली कभी खत्म नहीं होती। और इस खोज की प्रक्रिया में जो खुशी मिलती है ना, वो बिल्कुल वैसी है जैसी इन बच्चों के चेहरों पर दिख रही है जो बारिश में खेल रहे हैं।
ये सीखने और कुछ नया खोजने का एक सच्चा आनंद है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं ना, वो अक्सर अकेले नहीं बल्कि टीम में मिलकर की गई हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मिलकर खोजने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ खत्म करते हैं कि बुद्धिमान होने का असली रास्ता सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हमेशा सवाल पूछते रहना है। तो अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए और अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया से सवाल पूछते रहिए।